सो स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो है कवर कर लिया है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो क्लासेस नहीं किया, उसको कर लेना है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग बनाओगे नेक्स्ट अभी क्लासेस में, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन जो है वो आप लोग समझ लेना। मैं फिर से एक बार बता दूं, पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मान लेते हैं ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है। जब मिरर कैसा होता है, देखिए एक मिरर आपके घर पे रहता है, वो मिरर इस तरह से एक मिरर रहता है ना, जिसको हम लोग ऐसे करके खड़ा कर देते हैं, राइट। तो ये जो मिरर रहता है, इसमें जो है कोई भी आगे हम लोग सामान रख देते हैं, मतलब इस तरह से रखेंगे मिरर को खड़ा, इस तरह से मिरर को हम लोगों ने जमीन पे इस तरह से खड़ा कर दिया है। तो जब मिरर में देखेंगे कोई भी लिखा हुआ, मान लेते हैं कि हमारे पेज में लिखा हुआ है FA और N, ठीक है। तो FAN जो लिखा हुआ है, मिरर जब इस तरह से खड़ा है, ठीक है, मिरर जब इस तरह से हमारा खड़ा है और पेपर में जब हम FAN लिख के यहाँ पे पेपर में यहाँ पे दिखाएंगे, तो जो FAN क्या होगा कि हमारा सिर्फ FAN उल्टा हो जाएगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, बस जो अल्फाबेट है वो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हमारा लेटर है FAN वो कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान से समझना है आप लोगों को। मिरर क्या है, खड़ा है, किस तरह से है, जैसा रहता है XY में, मतलब मिरर हमारा इस तरह से खड़ा है, ठीक है। तो मिरर जब खड़ा है, हम लोग पेपर में FAN लिख रहे हैं और पेपर में लिख के जब मिरर के सामने दिखा रहे हैं, तो मिरर में क्या दिखेगा, FAN वैसा ही दिखेगा, बस जो अल्फाबेट है वो उल्टा हो जाएगा। अल्फाबेट उल्टा कैसे पता चलेगा हम लोगों को बिना मिरर में दिखाए कि अल्फाबेट किस तरह से दिखेगा। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में बता दिया है, अल्फाबेट लिख के दिखाया है मिरर वाला, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब दिखाया है। दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखता है और रियल में कैसा दिखता है, अल्फाबेट और नंबर्स, दोनों चीज मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो उस क्लास को नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा। लेकिन जब मिरर जो है हमारा इस तरह से रखा हुआ रहेगा, ठीक है, मिरर हमारा इस तरह से रखा हुआ रहेगा और FAN को हम जब इस तरह से दिखाएंगे तो वो उसमें कैसा हो जाएगा, NA F, उसमें क्या हो जाएगा, N पहले आ जाएगा, A उसके बाद आ जाएगा और F उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो मिरर जब इस तरह से रहेगा XY में, इस तरह से XY, या फिर मिरर इस तरह से खड़ा रहेगा, तो आपको ध्यान देना है। मैं क्वेश्चन में आपको बता दूं कि वो इस तरह से मिरर खड़ा है या फिर इस तरह से है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारा था समझाने का मेरा तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है मेरा प्रश्न चित्र है, ठीक है। ऊपर में हम लोगों को दिया गया है प्रश्न चित्र। फर्स्ट मिरर हमारा खड़ा है इस तरह से, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोगों को ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन ये हमारा है सेकेंड ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन एंड देन हमारा आ जाता है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिरर कैसा रखा गया देख लो कि इस तरह से मिरर रखा गया है। ठीक है, मिरर हमारा सही तरीके से खड़ा करके रखा गया है, राइट। लेकिन हम लोग जब लास्ट क्वेश्चंस देख रहे थे तो उसमें तो अल्फाबेट था, ABCD वाला था, या फिर हो सकता है नंबरिंग का भी रह सकता था। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो एक डिजाइन बना दिया गया है ना। अब डिजाइन को हम लोग देखेंगे तो मिरर में कैसा दिखेगा, मिरर किस तरह से खड़ा है, सीधा जैसा होना चाहिए। तो उसमें क्या होता था, बस अपोजिट हो जाता था। यानी कि पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब अपोजिट का मतलब क्या होगा, किस तरह से हो जाएगा, अपोजिट का मतलब किस तरह से हो जाएगा, अपोजिट का मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। यानी कि जैसा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। अपोजिट का मतलब यही होता है ना। तो इस तरह से जब आईना रहे, शीशा मिरर में दिखाया जाए, तो जब सीधा सही से खड़ा रहेगा ना मिरर, जब हम सीधा दिखाएंगे तो हम लोग का ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, बस ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, जो कि मैंने विधि में आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। अब आप लोग ऑप्शंस में देख लो, आप लोगों को दिया गया है कि नहीं। तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है, जो कि दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा गया है, मैं बना लेती हूँ। तो क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से है, प्रश्न चित्र, और हम देख लेते हैं हम लोगों को उत्तर चित्र क्या दिया गया है। ध्यान से आप लोग देखना, हो सकता है आप लोग खुद से भी बना पाओ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एंड द लास्ट वन फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, मैं बना लेती हूँ पहले।
तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रश्न चित्र ऊपर में दिख रहा होगा और नीचे में है हमारा ऑप्शंस। सो पहला तो आप लोग का तरीका है कि आप लोग जो दिया गया है पिक्चर उसको मिरर में एक पेज में बना लो और मिरर में करके देख लो कि क्या हो सकता है। लेकिन एग्जाम्स में आप लोगों को मिरर नहीं दिया जाएगा, तो मैंने बताया है विधि कैसे होता है। मिरर हमारा कैसा खड़ा है, बिल्कुल राइट वे में, मतलब सीधा हमारा मिरर खड़ा है, ठीक है। तो मिरर जब सीधा इस तरह से एक्स वाई में होता है तो एकदम सिंपल सा चीज क्या होता है कि लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट इसमें हो जाएगी, या नहीं ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, राइट। तो जो इधर है एरो वो इधर चला जाएगा और जो इधर है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारा इधर आ जाएगा और ये एरो जो है हमारा इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आप लोग मिला के देख लो कि आप लोगों को ऑप्शंस में दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, तो 4th नंबर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है मैच कर रहा है, उसको टिक कर देते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ, टोटल क्लीन कर देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा जा रहा है वो है ये है हमारा प्रश्न चित्र PUNA लिखा गया, ठीक है। अब हम लोगों को दिया गया है ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है मैं बना लेती हूँ। ये देन हम लोगों को दिया गया है ऑप्शन ये, देन हम लोगों को दिया गया है ये, एंड देन हम लोगों को दिया गया है ये 4 3 2 and 1। ये हमारा ऊपर क्वेश्चन पिक्चर है जिसमें ANUP लिखा गया है एंड नीचे है हमारा उत्तर चित्र यानी कि ऑप्शंस जो कि है लिखा हुआ 4 हमारा दिया गया है जो कि मिरर में दिखेगा। तो फर्स्टली तो आप लोग मिरर में दिखा सकते हो, पेज में एक लिख लो PUNA और मिरर में देखो कि कैसा दिख रहा है और वही चीज को पेज में एक लिख लो, ठीक है, जैसा मिरर में दिख रहा है और फिर इन चारों से मिला के देखो। तो ये करके देख सकते हो आप लोग घर में, लेकिन जब एग्जाम में हो तो आप लोग क्या करोगे, मैंने रूल बताया है उस विधि के हिसाब से आप लोग चेक करोगे कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बता दिया सारा अल्फाबेट, जब मिरर में प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, तो ए कैसा बनता है, ए जैसा है वैसा ही उसका प्रतिबिंब रहता है, ठीक है। उसके बाद एन कैसा बनता है, एन उल्टा हो जाता है, एन उल्टा हो जाता है। यू का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यू जैसा रहता है यू वैसा ही रहता है, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा उस क्लास को तो आप लोग देख लेना, यू का प्रतिबिंब यू जैसा ही रहता है। यू को मान लेते हैं लोग टर्न भी ऐसे कर देंगे, इस चीज को इस तरह से टर्न कर देंगे तो यू ही रहेगा ना, तो यू का प्रतिबिंब जैसा है वैसा होता है। उसके बाद पी जो है उल्टा हो जाता है इस तरह से। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है।
तो अब हम देख लेते हैं हम लोगों को इस तरह से दिया गया है या नहीं। तो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है हम लोगों को दिया गया है हमारा राइट आंसर, तो यही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। हम लोग इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करने वाले, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगी और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लिखा गया CLASS। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ऑप्शंस में लिखा गया है बहुत ही अटपटा सा कुछ भी लिख दिया है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन, देन थर्ड ऑप्शन, ठीक है। पहले तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन से मिला के देखेंगे। बिना जाने हम लोग ऑप्शन से कैसे चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं ना। तो पहले हम लोग साइड में करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। पहले S होगा, फिर S होगा, फिर A होगा, फिर L होगा, फिर C होगा। पहले S होगा तो S को उल्टा लिखेंगे, S को लिख दिया, फिर अगेन S है, फिर उल्टा S। A का प्रतिबिंब कैसा होता है, सेम जैसा A होता है वैसा होता है। ठीक है, A, उसके बाद L उल्टा कर देंगे, उसके बाद C उल्टा कर देंगे। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। अब मिला के आप लोग देखो तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से मिला के देखो कि हमारा कोई मैच कर रहा है क्या, किसी से भी हमारा मैच कर रहा है क्या। तो मुझे लगता है हाँ, सेकेंड नंबर से हमारा मैच कर रहा है। ये जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कंफ्यूजन हो रहा ना तो देखो कुछ भी नहीं करना, इसमें जो फर्स्ट में है वो जो लास्ट में है फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ना हो रहा है। जो लास्ट में है वो उल्टा हो जा रहा है और जो हमारा अल्फाबेट है वो भी उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, तब तक के लिए आप लोग मिरर में देख के प्रैक्टिस कर सकते हो करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हम लोगों को, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। सॉरी, अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। थर्ड, तो ये हमारा ऑप्शंस और ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्टली आप लोग ये देखो ऊपर क्वेश्चन में कैसा पिक्चर बनाया गया है। ठीक है, पहले तो लाइन जो है वो सेम रहेगा, लाइन को हम लोग इधर घुमाएंगे इधर घुमाएंगे, लाइन क्या होगा जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, जब हम मिरर में दिखाएंगे
तो क्या हो जाएगा हमारा जो ये है वो इस साइड चला जाएगा, ठीक है, अपोजिट जो इधर है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसा हम लोगों को कटिंग यहाँ कॉर्नर से लेके एक लाइन लिया गया है, इस कॉर्नर से ये लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को कौन सा लग रहा है कि मैच कर रहा है, ठीक है। अरे ये क्या 3 और 4 नंबर दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है कि आप लोग एक बार ध्यान से देखो तो मैच कर रहा है या नहीं? तो जो पिक्चर है आप लोग मिला के देखो, ये जो लाइन है अंदर का वो इस कॉर्नर से होना चाहिए था, लेकिन कहाँ से? इस कॉर्नर से यहाँ पे हमारा ये टच कर रहा है, लेकिन जो रियल में है वो कहाँ पे टच करना चाहिए? इस कॉर्नर से यहाँ पे, लेकिन इसमें उल्टा है, इस कॉर्नर से लिया गया, यानी कि ये रॉन्ग है। राइट आंसर कौन सा है हमारा? 3rd नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। देन मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को दे देती हूँ जो आप लोग खुद से बनाओगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिया गया है। नेक्स्ट का या नेक्स्ट का 2 क्लासेस मोर हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी है नहीं जो हम लोग कर सके, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चन दे देती हूँ जो आप लोग खुद से करोगे। फर्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें PHS लिखा गया है। ये आपका क्वेश्चन पिक्चर, ये आपका ऑप्शंस। नेक्स्ट 11 नंबर 2 क्वेश्चन। देन 12 भी बहुत इजी है, 12 भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस ओनली मैं दे रही हूँ आप लोगों को खुद से करने के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थैंक यू।